हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का संस्कृत जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है जो इसका नाम जो है वह है आलस कथा। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम आज देखेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं कि डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है आलस कथा। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेद व्यास। तो देखिए, मिथिला कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है विद्यापति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्यापति। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, क्वेश्चन है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन जो है वो है अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से, महाभारत से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुरुष परीक्षा से। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन में है जो बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर और वीरेश्वर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीरेश्वर। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, पुरुष को कौन नष्ट कर देता है? पुरुष को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन में है धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलस। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है? ऑप्शन में है आलसी, निर्बल और सचरित्र, निर्धन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलसी। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री कहा रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन में है पाटलिपुत्रा में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिथिला में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न
और वस्त्र देता था? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? ऑप्शन में है बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर और वीरेश्वर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीरेश्वर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 4 सॉरी, अच्छा इसको हम काट कर दूसरा कर देते हैं, इसे 5 लिखते हैं, 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। इसका जो आंसर है वो है 4। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन में है अर्थ, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलस। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। मैथिल कवि कौन थे? मैथिल कवि कौन थे? ऑप्शन में है भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्यापति। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन में है व्यंग्यात्मक, हस हस हास्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन में है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेद व्यास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्यापति, विद्यापति। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, जो आलस कथा में आलस कथा में आग क्यों लगा दी गई थी? यानी कि आलस कथा में आग क्यों लगा दी गई थी? ऑप्शन में है जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण, बिना किसी कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, जरा देखते हैं। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन में है मनुष्य गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मानव गुण। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है।
क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। ऑप्शन में है बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीरेश्वर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। ऑप्शन में है धूर्तों की, पतिथियों की, वाचालों की, आलसियों की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलसियों की, क्योंकि इस चैप्टर में आलस के बारे में ही बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलसियों। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आएंगे। क्वेश्चन है, आलस कथा में लगी आग को बुझाकर कौन भाग गए। आलस कथा पाठ में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। ऑप्शन में है आलसी, धूर्त, अधिकारी, नौकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धूर्त। चलिए तो आज तक इतना ही, फिर हम कल अगले चैप्टर के साथ आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है या चाहे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करें। इसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उसे पूरी तरह प्रयास करेंगे कि उसे हम सुसंस्कृत तरीके से आपको पास भेजें। तो हम इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिलहाल जय हिंद।